Good morning students. So far we have been studying database concepts and we have already covered one topic, the introduction of database and the uses of database and the features of a database and how a database can help us in solving large data problems. Like suppose we have a large organization producing huge amount of data, we need a database, and simple database like Excel is not sufficient for us and it is not efficient also. To search a data or to search a huge amount of data, it is very difficult to find it, and we have very limited number of commands to find data. Although you can search like Control F and you can find something like that, but it is not useful in large amount of data. And this database if this Excel file grows, then it is gonna create a huge problem for us. So this Excel is a database, but it is for small purposes. I am writing about Excel. So Excel database is used for small jobs. But suppose you have to store data of 1 million, 10 million, 1 billion records, then you cannot have Excel database. You need to have some professional database like MySQL, Oracle, SQL Server, DB2, something like that. तो आज मैं आपको बताता हूँ कि एक लार्ज डेटाबेस कैसा होता है और वो कैसे स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले SQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं। क्या इंस्टॉल करते हैं? SQL सर्वर। SQL सर्वर क्या है? जैसे आपने एक नई ऑर्गेनाइजेशन है और आप चाहते हैं कि SQL सर्वर उसमें इंस्टॉल करा दें, तो पहले आपको यहाँ से SQL सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सी वेबसाइट से? Microsoft.com से। क्योंकि ये किसका प्रोडक्ट है? जी हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा राइट साइड से, एक्सप्रेस वाला। क्योंकि एक्सप्रेस जो होता है उसके आगे लिखा है ये फ्री एडिशन है। एक्सप्रेस इज़ ए फ्री एडिशन ऑफ SQL सर्वर। इट इज़ आइडियल फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ डेस्कटॉप, वेब एंड स्मॉल सर्वर एप्लीकेशन। यानी छोटे स्केल पे अगर आपने काम करना है तो स्मॉल स्केल के लिए एक्सप्रेस है, और ये है फुल फीचर्ड डेवलपर मोड। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर आप इससे प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लिखा है इट इज़ नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। यानी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर आप अगर चाहते हैं कि आप इसको बिज़नेस में यूज़ करें तो आप इसको भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको प्रोफेशनल डेटाबेस लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने सपोज़ डाउनलोड कर लिया SQL सर्वर, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। करेक्ट। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये जैसे नीचे एक आइकन आ रहा है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, कुछ इस तरीके का एक आइकन आ जाएगा। आप उसको क्लिक करेंगे और ये आपके सामने SQL सर्वर खुल जाएगा। क्योंकि SQL सर्वर एक प्रोटेक्टेड टाइप का डेटाबेस है, इसमें आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया, यूज़र नेम पहले से लिखा हुआ था, और ये आपके सामने SQL सर्वर खुल गया। अब आप SQL सर्वर को देखिए, यहाँ पर हैं डेटाबेसेस, यानी इस SQL सर्वर में हमने कितने डेटाबेस पे काम कर रखा है। ये देखिए, कम से कम 30 डेटाबेसेस आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाए हुए हैं, और आप एक डेटाबेस यानी एक SQL सर्वर के अंदर न जाने कितने डेटाबेस बना सकते हैं। आप इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपके हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी हार्ड डिस्क बड़ी है तो आप अनगिनत डेटाबेस बना सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं नवोदय का डेटाबेस होगा, जैसे ये वाला डेटाबेस देख लेते हैं। इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं, ये देखिए दिख रही हैं टेबल्स। ठीक हो गया। इस टेबल्स में है कौन सी टेबल्स? स्टूडेंट की टेबल। इस टेबल के आप रिकॉर्ड्स देख लीजिए, ये दिख रहे हैं आपको नीचे। हमारे स्कूल के ही बच्चों का डेटाबेस है ये देखिए सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं आपको।
तो ये जो ऊपर हेडिंग है आईडी, स्टूडेंट आईडी, यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, ये सब क्या है? जी हाँ, ये हैं फील्ड्स। और नीचे क्या है? ये 1 2 3 ये सब रिकॉर्ड्स हैं, इनके नाम भी लिखे हैं। तो इस तरीके से एक डेटाबेस काम करता है। और दूसरी टेबल में देखते हैं, दूसरी टेबल में भी रिकॉर्ड्स हैं खूब सारे। नहीं, इसमें एक ही रिकॉर्ड है। इस तरीके से आपने देखा एक डेटाबेस जिसका नाम है JNV 152069, इस डेटाबेस के अंदर इतनी सारी टेबल्स हैं। यानी SQL सर्वर या एनी RDBMS database can store any number of database and any number of database can store any number of tables. Any number of table can store huge amount of records. चलिए और रिकॉर्ड डेटाबेस देख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स का डेटाबेस है। इस स्टूडेंट के डेटाबेस पे जब प्लस पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आएगा टेबल्स। उस टेबल में सिर्फ एक ही टेबल है, क्लास नाम की टेबल। इसमें देखते हैं क्या है। जी नहीं, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आईडी और नेम, 2 ही फील्ड्स हैं। तो अब आप देख लीजिए किसी भी टेबल के कितने फील्ड्स हैं, ये दिख रहे होंगे आपको। यहाँ कॉलम्स पे जाएंगे, आईडी जो है वो कैरेक्टर है और नेम भी कैरेक्टर है। समझ में आ रहा है आपको? किसी भी डेटाबेस में आपको जाना है, आपको सिर्फ प्लस में क्लिक करना है। और देखते हैं कोई अच्छा सा डेटाबेस जो इजी भी हो। ये देख लेते हैं नॉर्थविंड डेटाबेस में आप जाइए। ये से नॉर्थविंड डेटाबेस है, इसके अंदर टेबल्स देख लीजिए कितनी सारी टेबल्स हैं। ठीक है, तो एक टेबल है कस्टमर्स की, एक टेबल है एम्प्लॉयज़ की, एक टेबल है ऑर्डर्स की, एक टेबल है प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट टेबल में जाते हैं और उसमें कॉलम्स में जाते हैं तो ये दिखा रहा है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, क्वांटिटी, प्राइस, यूनिट प्राइस, स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, ये सब क्या है? ये इसके फील्ड्स हैं। इस टेबल को देखते हैं इसके अंदर कितने रिकॉर्ड। ये देखिए, दिख रहे हैं आपको रिकॉर्ड्स? इतने ढेर सारे रिकॉर्ड्स हैं। नीचे तक जाइए, ये देखिए। और ये कितने फील्ड्स हैं इसमें? फील्ड्स आपको जाएंगे तो हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं फील्ड्स ऊपर। प्रोडक्ट आईडी सबसे पहला फील्ड है, ये रहा प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ये सब तो हेडिंग्स हो गए यानी फील्ड्स हो गए। और ये अंदर रिकॉर्ड्स हो गए। ये कौन सी टेबल है? ये है प्रोडक्ट की टेबल। इसी तरह ऑर्डर्स की टेबल में गए, ऑर्डर की टेबल पे आप रिकॉर्ड देख लीजिए। ये देखिए, ये ऑर्डर की टेबल नीचे को आ गई। तो इस तरीके से आपने अभी जो देखा है वो क्या देखा? आपने एक डेटाबेस देखा। उस डेटाबेस के अंदर देखे कि उसके अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस बने हुए हैं। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप जितने चाहे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और हर डेटाबेस में आप जितने चाहे टेबल्स बना सकते हैं और हर टेबल के अंदर कितने भी चाहे फील्ड्स और कितने भी चाहे रिकॉर्ड्स आप रख सकते हैं। तो ओवरऑल सारे डेटाबेस लगभग एक ही जैसे काम करते हैं, मगर उनका जो डिज़ाइन होता है, उनका जो GUI होता है, जो उनकी स्क्रीन होती है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। अभी तो मैं आपको सिर्फ SQL सर्वर के बारे में ही बता पाऊँगा, क्योंकि इसी टाइम इस टॉपिक में ज़्यादा हो जाएगा अगर हम MySQL वगैरह डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। लगभग सारे डेटाबेस जो हैं वो एक ही जैसे होते हैं। मान लीजिए MySQL आपको इंस्टॉल करना है तो आपको MySQL की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से आपको MySQL डाउनलोड करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने क्या खोला था? इससे पहले मैंने Microsoft.com खोला था, वहाँ से SQL सर्वर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाया था। ये देखिए MySQL डेटाबेस, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये आपकी खुद की चॉइस होती है कि आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं Oracle यूज़ करूँ तो साहब Oracle भी ले लीजिए।
वो आपको oracle.com पे मिलेगा। ये है Oracle की वेबसाइट। यहाँ से भी आप कोई भी डेटाबेस अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहे तो कोई भी डेटाबेस आप यूज़ करिए, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपका एक आइकन बन जाएगा, और नहीं है तो वो स्टार्ट में चला जाएगा। स्टार्ट में आप जाके यहाँ से आप चला सकते हैं। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2008 यहाँ डाला हुआ है। आप या तो यहाँ से चला लीजिए या यहाँ से चला लीजिए, जैसा भी आपको सही लगता है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, क्या क्या चीज़ें बता दी हैं। मैंने आपको बताया कि एक डेटाबेस सर्वर क्या होता है। डेटाबेस सर्वर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने का सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर आप एक डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं। उस डेटाबेस के अंदर आप अपनी टेबल्स बनाते हैं, और उन टेबल्स के अंदर फील्ड्स और रिकॉर्ड्स रहते हैं। तो हमारा जो डेटाबेस कंसेप्ट वाला लेसन है, ये भी तो बहुत आगे तक जाएगा। इसमें बहुत सारी कमांड सीखनी पड़ेंगी। जैसे आप पाइथन की कमांड सीखते हैं, वैसे ही आपको डेटाबेस की कमांड सीखनी पड़ेगी। पाइथन के लिए आपको पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए। C++ के लिए आप C++ सीखते हैं, मगर आपको डेटाबेस सीखना है तो आप SQL सीखते हैं। क्या सीखते हैं? SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये सीखनी पड़ेगी, तब आपको जाके डेटाबेस प्रोग्रामिंग आ पाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा SQL की कमांड्स पे, और हम एक डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेंगे और उसी को सीखेंगे पहले। करेक्ट? थैंक यू।